आइए सुनिए एक लघु कथा इंद्र का अचूक हथियार। लेखक वृंदावन लाल वर्मा। तपस्वी की साधना की जो प्रतिक्रिया हुई उससे इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा। तपस्या भंग करने के उपकरण इंद्र के हाथ में थे ही उसने प्रयुक्त किए। तपस्वी के पास मेनका अप्सरा अपने साजबाज के साथ जा पहुंची। ऋतु वसंत की तो न थी, परंतु तपस्वी के स्थान पर मेनका के पहुंचते ही पौधों और वृक्षों में कोपलें लहलहा उठी। रंग बिरंगी कलियों ने उन कोपलों के आसपास नए नए रंग बिखेरे और मन को नचाने वाले रूप संवार दिए। कोयल कूकी, बुलबुल ने हूक लगाई। तपस्वी ध्यान मग्न था। उसकी आंखें खुल गईं, कलियां खिल पड़ी, कोयलें और बुलबुलें गा गा कर नाचने लगीं। तपस्वी ने देखा कि अनन्य सुंदरी मेनका भी नाच रही है। मेनका में रूप था, रस था, प्रकृति में गंध थी, सुगंधी थी। तपस्वी ने मेनका से कहा, आओ मेनके। मेनका ने सोचा, अरे ये तो बिना किसी बड़े प्रयास के ही फिसल बट्टी पर फिसल गया। मेनका उसके पास जा पहुंची। कुछ समय उपरांत मेनका ने इंद्र को अपनी करामात की सूचना दी, परंतु इंद्र देवता प्रसन्न नहीं हुए। उनका आसन अब भी डांवाडोल था। इंद्र ने फिर और कई अप्सराएं भेजी। उन्होंने ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत सभी के नाना रूप दिखलाकर तपस्वी को मोहित करने के पूरे प्रयास किए। तपस्वी ने सभी का स्वागत किया, फिर भी ना तो उसका ध्यान टूटा और ना तपस्या टूटी। इंद्र का आसन हिलता डुलता ही रहा। इंद्र ने दूसरे उपकरणों का प्रयोग किया। उसने तपस्वी के पास एक निंदक भेजा। निंदक ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम्हारी आंखें छोटी छोटी हैं, नाक चपटी, गाल पिचके, बाल घास जैसे, पूरी देह जैसे किसी गंदे नाले के आसपास का ऊबड़ खाबड़ जंगल हो। तुम्हारी तपस्या तप की किसी भी परिभाषा में नहीं आती, नियम विरुद्ध है, विधान के प्रतिकूल। तुम तो विरोधाभास की मूर्ति हो। कुछ नहीं पाओगे इस तपस्या से, है ही कुछ नहीं। तपस्वी बोला, बके जाओ बेटा, मैं परवाह नहीं करता। परंतु उसका ध्यान नहीं टूटा। निंदक लौट गया। इंद्र को अपनी कार्रवाई का समाचार दिया। इंद्रासन अब भी हिल रहा था, परंतु इंद्र निराश नहीं हुआ। उसने सोच विचार कर अपने गण को भेजा, जिसका नाम था अहंकार। तपस्वी के पास अहंकार पहुंचा और उससे संबोधन किया, क्या कहना है आपके सौंदर्य का। देह क्या है, जैसे ब्रह्मा ने किसी सांचे में ढाली हो। आपकी तपस्या का विधान सारे विश्व में अनुपम है। इस प्रकार के तप की पहले किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। आपके तप तेज ने वसंत और अप्सराओं को ऐसे पचा लिया जैसे कोई पानी पी जाता हो। आपकी तपस्या के शौर्य ने विश्व भर में वाह वाह की झड़ी लगवा दी है। आप सारी मानव जाति के लिए उदाहरण बन गए हैं। कलाकार आपकी आराधना कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। तपस्वी की आंखें खुली। अहंकार उसके भीतर समा गया था। तपस्वी ने सोचा, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, और उसी क्षण तपस्वी लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अब वो केवल एक दुर्बल सा मनुष्य रह गया था और इंद्र का आसन निश्चल हो गया। अभी आपने लेखक वृंदावन लाल वर्मा की लघु कहानी सुनी, इंद्र का अचूक हथियार।